नमस्कार दोस्तों, मैं ललिता अग्रवाल PSSM ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम कोलकाता से बोल रही हूँ। पिछली कड़ी में हमने नीले ग्लोब के बारे में विस्तार से जाना था। ऑडियो नंबर 6 में हम किताब का 3rd चैप्टर शुरू करेंगे, जिसका नाम है मेरी पेंसिल। जब मैं 4 साल का था, मैंने अपनी एक पेंसिल जो मुझे बहुत प्रिय थी खो दी थी। मैंने उसे हर कहीं ढूंढा, लेकिन वह मुझे नहीं मिली। मेरी माँ और बहनों ने भी इसे खोजने में मेरी मदद की और यह कार्य कई सप्ताह तक चलता रहा, लेकिन मेरी पेंसिल नहीं मिली और मैंने भी हार नहीं मानी। एक दिन मेरी माँ मेरी तकलीफ को समझते हुए उसी तरह की एक नई पेंसिल खरीद लाई और उसे मेरे खिलौनों के बीच छुपा दिया। समय पाकर एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मुझे मेरी पेंसिल मिली। जब मैंने कहा नहीं, तो वह उसे ढूंढते हुए बोली कि हो सकता है खो गई है, लेकिन एक बार मैं अपने खिलौनों में भी देख लूं। और जब मैंने उनके बीच अपनी पेंसिल देखी, तो मैं खुशी के मारे चिल्ला पड़ा। लेकिन अगले ही क्षण मुझे एहसास हुआ कि यह वह पेंसिल नहीं है जो मैंने खोई थी, बल्कि एक नई पेंसिल है। मेरी खुशी दुख में बदल गई और मैंने रोते हुए अपनी माँ से कहा कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। और इस बात से मैं दिन भर रोता रहा। मुझे याद है, इस बात से मेरी माँ बहुत हताश और दुखी हो गई। वह निराश भी थी और बहुत डर भी गई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके काफ़ी देर तक रोती रही। मुझे बहुत खराब लगा, लेकिन मैंने अपनी माँ को रोने दिया ताकि उनको ये समझ में आए कि पेंसिल खोजने का यह कोई तरीका नहीं होता। मैंने पेंसिल उठाकर उनके कमरे में फेंक दी और कहा, ये रही तुम्हारी पेंसिल, मुझे तो अपनी वाली चाहिए। आइंदा से तुम मुझे इस तरह धोखा मत देना, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। पेंसिल कई दिनों तक उसी तरह फर्श पर पड़ी रही और एक दिन मैंने उसे लेकर लकड़ियों के साथ जला दिया। 1 साल बाद जब मैं अपने पिता के साथ घोड़ा गाड़ी पर बैठकर पहाड़ों की सैर करने जा रहा था, तो मेरी पुरानी पेंसिल मुझे चमड़े की सीट के पीछे मिली। पहले तो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने उसे ध्यान से देखा तो मुझे एहसास हुआ कि यह मेरी वही पुरानी पेंसिल है और मैं ज़ोर-ज़ोर से रोने लगा। मेरे पिता ने जब इसका कारण पूछा तो मैंने पूरी घटना सुनाई और कहा कि मैंने अनजाने में ही अपनी माँ को भावनात्मक चोट पहुँचाई है। मेरे पिता ने सिर्फ इतना कहा कि इतना होने के बावजूद भी तुम्हारी माँ ने मुझे इस घटना के बारे में कुछ नहीं बताया है। काफ़ी देर तक उन्होंने मुझे अकेले छोड़ने के बाद एक कागज़ देते हुए कहा, चलो उनको एक चिट्ठी लिखो। और यह मेरी ज़िंदगी की पहली चिट्ठी थी। मैंने उन्हें लिखा, मम्मी, मेरी पेंसिल घोड़ा गाड़ी में मिल गई है और मैं उसी से तुम्हें यह चिट्ठी लिख रहा हूँ। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। तुमने तो मुझे पहले ही माफ़ कर दिया था। बहनों को मेरा प्रेम। हैरूटीन। हैरूटीन उनके घर का नाम था और घर के सभी सदस्य उन्हें इसी नाम से बुलाया करते थे। 3 सप्ताह बाद जब मैं घर आया तो मेरी माँ किसी पड़ोसी के घर गई हुई थी। जब मैं उनके कमरे में गया तो देखा कि मेरी चिट्ठी उनके कमरे की दीवार पर लगी हुई है। मैंने जब उसे गौर से पढ़ना शुरू किया तो पाया कि मेरी बहन ने अंत में एक वाक्य और जोड़ दिया है। लिखा था, हैरूटीन खो गया था और अब मिल गया। इसी घटना के साथ 3rd चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। आज के लिए इतना ही। अगले ऑडियो में हम उनके जीवन की और भी सुंदर घटनाओं को जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत आभार।